वैसे क्या तुम्हारे ऑफिस में लाउंज नहीं है? कार्तिक ने पूछा। अंदर जाओ और उस पर दवा लगाओ। माया ने देखा कि कार्तिक ने उसके साथ कुछ नहीं किया और किसी कारण से थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। जब उसने सोचा कि वो कैसे खोई हुई महसूस कर रही है, तो माया का चेहरा इतना लाल था कि वो उसकी गर्दन तक पहुंच गया। मैं इसे आजमाती हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी? कार्तिक ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। माया फिर बिना किसी चिंता के लाउंज में चली गई। माया के शरीर पर केवल एक चोट थी, जो उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई थी। यद्यपि औषधीय तत्व पूर्ण नहीं थे और अमर क्षेत्र में उपयोग नहीं किए जा सकते थे, ये निश्चित रूप से पृथ्वी पर एक चमत्कार था। कार्तिक ने जो प्रभाव कहा, वे निश्चित रूप से अतिरंजित नहीं थे। दर्जनों सेकंड बाद लाउंज से अचानक एक चीख निकली। निशान वास्तव में चला गया। भीतरी कक्षों में माया खुशी के आंसू रो पड़ी। उसने अपने शरीर को संजोया। पहले उसके सीने पर चोट का निशान था, लेकिन अब वो गायब हो गया था। जहां क्रिस्टल पेस्ट लगाया गया था, उसकी त्वचा अधिक गोरी और अधिक नाजुक लग रही थी। पहले तो माया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर की पुष्टि के बाद निशान को हटा दिया गया था। वो बहुत उत्साहित थी। बाहर कार्तिक ने दरवाजा खटखटाया और कहा, कैसा है? प्रभाव बहुत चौंकाने वाला है ना? माया ने स्वीकार किया और अपने कपड़े पहन लिए। उसका छोटा सा चेहरा अभी भी कुछ लाल था। उसने अपने हाथ में क्रिस्टल पेस्ट को देखा और अपने दिल में बढ़ती भावनाओं को लंबे समय तक शांत नहीं कर सकी। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये क्रिस्टल पेस्ट क्या दर्शाता है। ये एक अंतहीन व्यापार अवसर था। महिलाएं वास्तव में इसके लिए पागल हो जाएंगी। मर्द भी अपनी प्यारी औरत के दीवाने हो जाते हैं। कार्तिक, तुम्हारे पास ऐसा जादुई मरहम क्यों है? तुम जानते हो ना कि एक बार जब ये मरहम सार्वजनिक हो जाएगा तो इसकी क्षमता असीम होगी और ये निश्चित रूप से बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। कार्तिक स्वाभाविक रूप से क्रिस्टल ऑइंटमेंट के प्रभावों को जानता था। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, जायसवाल ग्रुप तुम्हारे हाथों में लौट आया है। मुझे पता है कि हमें एक नए व्यवसाय के अवसर की आवश्यकता है, इसलिए मैं खाना और सोना भूल गया हूं। मैंने इस ब्यूटी क्रीम को विकसित करने में बहुत समय और प्रयास लगाया है। जब तक जैसा कि तुम मेरी मदद कर सकती हो तो सब ठीक रहेगा। उसने इसे तब स्पष्ट रूप से देखा था जब एक अंधी बिल्ली मरे हुए चूहे पर कूद गई, जब वो मौत से ऊब गया था। उसने इसे बहुत सही ढंग से कहा और वो माया को घुमाना नहीं चाहता था। माया को बरगलाया गया था। उसने कार्तिक को कोमल स्नेह से देखा। मेरे लिए इतना सोचने के लिए धन्यवाद। तुम नहीं जानते, लेकिन इस बिजनेस को एक्सपैंड करने की योजना ही बना रही थी मैं। और तुम क्या सही वक्त पर ये क्रीम और ये आइडिया लेकर आए हो। कार्तिक मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। वो सुंदर था और उसका एक संत का आचरण था। उत्साह दिखने के बाद माया ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और गंभीर स्वर में कहा, इस ब्यूटी क्रीम में बहुत संभावनाएं हैं। मुझे डर है कि सिर्फ जायसवाल ग्रुप पर निर्भर रहने से असली बाजार प्रभाव सामने नहीं आएगा। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। जायसवाल ग्रुप बड़ा नहीं था। अधिक से अधिक ये पुणे शहर में निचले मध्य स्तर पर था। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं माथुर परिवार से संपर्क करता हूं। मुझे लगता है कि माथुर परिवार हमारे साथ सहयोग करने में दिलचस्पी जरूर लेगा। अगले दिन वर्ल्ड वुड हाउस पुणे शहर का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। कई उच्च वर्ग के लोग यहां आकर भोजन करना पसंद करते थे। यहां का वातावरण अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत टेस्टी था। वर्ल्ड वुड हाउस के बाहर एक लैम्बोर्गिनी धीरे धीरे पार्किंग में आकर रुक गई। इसके तुरंत बाद सुंदर और पतले पैरों की एक जोड़ी कार से बाहर निकली, जिसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि जब उन सुंदर पैरों की मालकिन पूरी तरह से हर किसी के देखने के क्षेत्र में प्रकट हुई, तो कुछ लोगों ने मूल रूप से इसके बारे में कल्पना की थी।
ऐसे किसी भी विचार को भी छोड़ दिया, क्योंकि वे उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मिस माथुर, स्वागत है। एक वेटर ने आदर पूर्वक उसका अभिवादन किया। ये उनके रेस्टोरेंट का शिष्टाचार था। जो यहाँ आ सकते थे वे सब ऊंचे पद और क्लास के लोग थे। वे अपनी इच्छानुसार सेवा कर सकते थे। माही ने हल्के से अपना सिर हिलाया। संयोग से उसी वक्त कार्तिक और माया भी उसी रेस्टोरेंट में चले आए। मिस माथुर, हमारे साथ डिनर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा दिया। माही ने विनम्रता से हाथ हिलाया और कार्तिक के बगल में माया को देखा। वो मुस्कुराई और अभिवादन के रूप में सिर हिलाया। कार्तिक और माया के नेतृत्व में वे एक निजी कमरे में पहुंचे। उनमें से केवल 3 थे। बहुत जल्दी वहां ढेर सारे अलग अलग व्यंजन परोसे गए। पुणे शहर में एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट के रूप में वर्ल्ड वुड हाउस ने सभी रसोइयों को आमंत्रित किया था। उपयोग की जाने वाली सामग्री भी सभी शीर्ष सामग्री थी। कहा जा सकता है कि मेज पर रखे व्यंजनों में कई तरह के रंग, सुगंध और स्वाद होते हैं। इसमें किसी की भी भूख को बढ़ा देने वाली सारी क्वालिटीज हैं। माया जानती थी कि कार्तिक बिना किसी कारण के उसे डिनर के लिए कभी भी इनवाइट नहीं करेगा, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा। वो सिर्फ पहले व्यंजनों का आनंद लेना चाहती थी। कार्तिक ने उचित व्यवसाय के बारे में बात नहीं की और इत्मीनान से स्वादिष्ट भोजन खाया। 3 बार ड्रिंक्स के पैग्स रिपीट करने के बाद कार्तिक ने अपने असली उद्देश्य का खुलासा किया। उसने क्रिस्टल पेस्ट निकाला और माही के सामने उसका जादुई प्रभाव पेश किया। ऐसा जादुई मरहम कैसे हो सकता है? यह संभव है ना? माही ने अविश्वास से दिखने वाले साधारण क्रिस्टल मलहम को देखा। ऐसा नहीं था कि वो कार्तिक पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन कार्तिक ने कहा कि प्रभाव वास्तव में अकल्पनीय था। 10 सेकंड के भीतर निशान निकालना और निशान हटाना, इस तरह का चमत्कारी औषधीय प्रभाव शायद इस दुनिया में कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं था जो इस तरह के प्रभाव को प्राप्त कर सके, है ना? ये भी अकल्पनीय था। इसके अलावा अगर इस तरह का चमत्कारी औषधीय पेस्ट बाजार में प्रवाहित हो भी जाता है तो ये निश्चित रूप से खून और कत्लेआम का तूफान खड़ा कर सकता है। माया ने देखा कि माही को विश्वास नहीं हुआ, और ये वैसा ही था जब उसने पहली बार जब उस मरहम के बारे में सुना था। इसलिए वो मुस्कुराई और कहा, मिस माही, मैंने व्यक्तिगत रूप से इस क्रिस्टल मरहम का परीक्षण किया है और वास्तव में 10 सेकंड में अपने निशान को हटा हुआ पाया। माया ने माही को अपनी चोटों के बारे में बताया। वैसे भी माही स्पेस कलाकारों के बारे में भी जानती थी, इसलिए कोई वर्जना नहीं थी। माया के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद माही ने अनिच्छा से क्रिस्टल मरहम के प्रभाव पर विश्वास किया। ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसे मैंने रिफाइन किया है। जायसवाल ग्रुप की शक्ति वर्तमान में असली बाजार लाने में असमर्थ है, इसलिए मैं माथुर परिवार का साथ और सहयोग चाहता हूं। मुझे लगता है कि माथुर परिवार के बाजार पैमाने के साथ ये निश्चित रूप से पुणे शहर को कवर करेगा, यहां तक कि अन्य शहरों और यहां तक कि पूरे देश में भी फेमस हो जाएगा और बिजनेस के लिए काफी प्रॉफिट भी लेकर आएगा। उसने माही को सहयोग पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वो पहले से ही माथुर परिवार के कई व्यवसायों को व्यक्तिगत रूप से संभाल चुकी थी। माही माथुर के दादाजी मिस्टर हेमंत माथुर निश्चिंत हो सकते थे और उसे मामलों को संभालने देते थे, जिसका मतलब था कि उसके पास पूरी क्षमता थी कोई भी बिजनेस से जुड़े फैसले लेने की। माथुर परिवार का साथ और सहयोग पाना निसंदेह खेल के इस स्तर पर अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका था। अब वो केवल दूसरों की शक्ति उधार ले रहा था। भविष्य में जब जायसवाल ग्रुप मजबूत हो जाएगा तो उसके पास अपनी मार्केटिंग करने की क्षमता खुद होगी। इसलिए उसने कहा कि जायसवाल ग्रुप अभी भी सही बाजार प्रभाव नहीं ला सकता है। माही ने अपने लाल होंठों को थोड़ा सा काटा। उसे अब भी लग रहा था कि ये सच नहीं है। ये साबित करने के लिए कि उसने जो कहा वो सच था, कार्तिक ने अपनी उंगली की नोक पर एनर्जी की एक ब्लेड को संघनित किया और अपनी बाह पर उस ब्लेड से काटते हुए एक
घाव बना दिया। कार्तिक की बाह से खून बह निकला। कार्तिक को खुद को अपंग करता देखकर माया घबरा गई। अगर और कुछ नहीं था तो उसने अपना नुकसान क्यों किया? कार्तिक ने घाव पर कुछ क्रिस्टल मरहम लगाया। देखकर विश्वास हो रहा था, इस तरह लोग सच्चाई को स्वीकार करने में सक्षम होंगे। बहुत जल्दी 10 सेकंड बीत गए और कार्तिक ने अपनी बाह पर लगे क्रिस्टल मलहम को पोंछते हुए हटा दिया। जिस घाव से पहले खून बह रहा था अब उस जगह से बिल्कुल गायब हो गया था और उसकी त्वचा नई जैसी अच्छी थी। वो नवजात शिशु की तरह कोमल और मुलायम थी। माही ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। इस क्रिस्टल मरहम ने वास्तव में खून रिसते हुए घाव को जादुई तरीके से एक स्वस्थ त्वचा में बदल दिया था। प्रभाव वास्तव में शानदार था। निशान वास्तव में चला गया है। माही ने अपनी आंखें चौड़ी की और कार्तिक की बाह को देखा। उसने कहा, फिर खड़ी हो गई और तेजी से कार्तिक की तरफ देखने के लिए उसके पास चली गई। बार बार ये पुष्टि करने के बाद कि कार्तिक के घाव पर कोई निशान नहीं था और उसकी त्वचा चिकनी थी, माही ने पूरी तरह से विश्वास किया। वो फिर भी हैरत में कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। माही की चलती फिरती अभिव्यक्ति को देखते हुए कार्तिक को पता था कि प्रभाव हासिल कर लिया गया है। अब जब तुम इस क्रिस्टल पेस्ट के प्रभाव को देख ही चुकी हो तो बताओ, क्या माथुर परिवार इस बिजनेस में जायसवाल ग्रुप मतलब हमारे साथ शामिल होने में दिलचस्पी रखता है? माही ने कार्तिक को आश्चर्य से देखा। हालांकि वो जानती थी कि कार्तिक किसी चीज और मतलब के कारण उसके साथ भोजन कर रहा था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये एक सहयोग का प्रपोजल होगा। कार्तिक ने मुस्कान के साथ माही को देखा। उसका मानना था कि माथुर परिवार ऐसे प्रोडक्ट को कभी नहीं छोड़ेगा जिसमें किसी की उपस्थिति को बनाए रखने की असीमित क्षमता हो। ये एक विशाल व्यापार अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्रिस्टल पेस्ट का नाम क्या है? कार्तिक मुस्कुराया और कहा, इसे ब्यूटी क्रीम कहते हैं। वो केवल नुस्खे को देखने की परवाह करता था। वो नाम देखना भूल गया और अब उसने एक बना लिया। माही के बस में बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो अपने दिल में भावुक महसूस कर रही थी। यदि माथुर परिवार वास्तव में शामिल हो जाता है तो भविष्य में माथुर परिवार का बाजार निश्चित रूप से और भी अधिक विस्तार करेगा। एक अकल्पनीय मात्रा में धन, स्थिति और कनेक्शन झुंड में आएंगे। यदि विकास स्थान अच्छा था तो इसकी तुलना मुंबई सिटी के उन बड़े परिवारों से भी की जा सकती है। माथुर परिवार के लिए ये आसमान से गिरने वाली पाई की तरह था। कैसी है? मिस माथुर मना नहीं करेंगी, है ना? कार्तिक ने अपने होठों को घुमाया और कहा, क्या आपको लगता है कि हमारा माथुर परिवार इतने अच्छे व्यावसायिक अवसर को अस्वीकार कर सकता है? माही एकदम से मुस्कुराई और इसलिए माथुर परिवार और जायसवाल ग्रुप के बीच सहयोग हो गया। जायसवाल ग्रुप मीडिया के निर्माण और विज्ञापन के लिए जिम्मेदार था, जबकि माथुर परिवार ने ब्यूटी क्रीम का विस्तार करने के लिए पुणे शहर में बाजार की स्थितियों का इस्तेमाल किया और वे शिपिंग और सहयोग के लिए जिम्मेदार थे। पुणे शहर में माथुर परिवार का बाजार बहुत चौड़ा था। बहुत से लोग माथुर परिवार के साथ सहयोग करना चाहते थे क्योंकि वे पुणे शहर में माथुर परिवार के बाजार को उधार लेना चाहते थे। अब इसका लाभ जायसवाल ग्रुप को मिल गया था। माया ने पहले ही अनुबंध तैयार कर लिया था और माही ने तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद माही ने कार्तिक और माया को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मिस्टर मेहरा के उत्कृष्ट स्पेस आर्ट क्षेत्र के अलावा वो इस तरह के जादुई मरहम को भी परिष्कृत कर सकते हैं। मेरी बहन की सर्दी की बीमारी का इलाज करने वाले कार्तिक के चिकित्सा कौशल ने उसे झकझोर कर रख दिया था। माही अब बहुत उत्सुक थी उन छुपी स्किल्स के लिए जो कार्तिक ने अन्य प्रतिभाओं को नहीं दिखाया था। माही की तारीफों पर कार्तिक लापरवाही से मुस्कुरा दिया। ये वे कौशल थे जो केवल अमर दायरे के पास थे। दूसरे शब्दों में वो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह की ब्यूटी क्रीम को परिष्कृत कर सकता था। जायसवाल ग्रुप और माथुर ग्रुप के इस मर्जर का क्या असर पड़ेगा कार्तिक और माया के रिश्ते पर?
क्या माही अब कार्तिक के करीब आ जाएगी और माया दूर